टेबल के ऊपर आप कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हो, एक्सेस कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। इंटायर डेटाबेस के ऊपर आप करोगे तो सिस्टम हो जाएगा। सिस्टम ऑब्जेक्ट में इतना ही है डिफरेंस। ऑब्जेक्ट के ऊपर करोगे तो ऑब्जेक्ट होगा, सिस्टम पे करोगे तो सिस्टम होगा, इंटायर डेटाबेस पे करोगे तो सिस्टम होगा। बस इतना ही है। अभी देखो सिस्टम प्रिविलेज में, देखो मैंने बताया क्रिएट। सिस्टम प्रिविलेज में क्या है? क्रिएट। ठीक है। और ऑब्जेक्ट में क्या रहा है? अपडेट है, इंसर्ट है, सेलेक्ट है। ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं? सेलेक्ट करते हैं, इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं या डिलीट करते हैं। जितना भी हम डीमेल परफॉर्म करते हैं ना, सेलेक्ट, डिलीट, इंसर्ट, अपडेट, वो सारा हमारा आता है ऑब्जेक्ट प्रिविलेज में। उसके बाद जितना भी सारा प्रिविलेज है हमारा सिस्टम प्रिविलेज है। ठीक है, चलो सिस्टम प्रिविलेज देते कैसे हैं और लेते कैसे हैं। मान लो सिस्टम प्रिविलेज लेने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी परमिशन को, किसी भी परमिशन देने, कोई भी परमिशन देने के लिए आपको ग्रांट यूज करना होता है। क्या यूज करना होता है? ग्रांट। तो आप लिखोगे ग्रांट, परमिशन का नाम लिखोगे क्रिएट यूजर टू ए जे ए वाई, अजय नाम का एक यूजर है, उसको हम लिख देते हैं ग्रांट अजय। क्या? यूजर बनाने का। अभी ये अजय क्या है, इसको ग्रांट मिल गया अजय यूजर बनाने का। तो ये अभी यूजर बना सकता है। कौन? अजय। अजय क्या है? यूजर है। अजय क्या है? एक यूजर है। उसको हमने परमिशन दिया कि अभी तुम अब से अब से क्या करोगे, यूजर तुम बना लोगे। पहले इसके पास परमिशन नहीं था। ठीक है, अजय को परमिशन नहीं था। चेक करो अजय को क्या क्या परमिशन है। सिलेक्ट करोगे, स्टार मारोगे, फ्रॉम करोगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबी अंडरस्कोर सिस अंडरस्कोर प्रिव्स प्रिविलेज प्रिव वेयर and select star from WHER where GURANTE गारंटी। देखना होगा हमको, गारंटी का स्पेलिंग नहीं पता चल रहा, तो कंफर्म कर लेते हैं गारंटी का स्पेलिंग क्या है। तो गारंटी का स्पेलिंग है GRANTE। ठीक है, तो हम कॉलम का नाम पता नहीं था मेरे को, एग्जैक्ट कॉलम का है। तो यहाँ पर कॉलम का नाम मेरे को पता चला। यहाँ पर करेंगे अजय, किसको मिला है? वाई। जब भी नाम दिया करोगे ना, कैपिटल में दिया करोगे। तो क्या क्या है इसको प्रिविलेज? ठीक है, इसको प्रिविलेज है क्रिएट टेबल का, क्रिएट यूजर का, क्रिएट सेशन का। ये तीन प्रिविलेजेस इसको मिला है अजय को। अजय को कितना प्रिविलेज मिला है? 3 प्रिविलेज मिला है। क्रिएट यूजर का, क्रिएट टेबल का, क्रिएट सेशन का। अभी क्रिएट सेशन ये डिफॉल्ट है। क्रिएट सेशन क्या है? डिफॉल्ट है। जब भी कोई यूजर बनेगा उसको सेशन क्रिएट करने का आपको परमिशन देना ही होगा। अगर जब तक आप सेशन क्रिएट करने का परमिशन नहीं देते हो, क्या करेगा? डेटाबेस में लॉगिन नहीं कर पाएगा। मान लीजिए मैंने एक यूजर बनाया, मैंने एक यूजर बनाया, ठीक है, क्या बनाया? एक यूजर बनाया। अभी यूजर को परमिशन नहीं है डेटाबेस में लॉगिन करने का। मान लीजिए मैंने यूजर बनाया, कनेक्ट करते हैं अजय से, अजय को कनेक्ट कर लेते हैं अजय से। अजय को परमिशन है यूजर बनाने का, तो अजय बना ही सकता है। ठीक है, अजय ने एक यूजर बनाया, लिखा क्रिएट यूजर SCOTT स्कॉट। ठीक है, आइडेंटिफाई बाई टाइगर। ठीक है, तो यूजर ओके बोल रहा है कि स्कॉट नाम का ऑलरेडी यूजर है, कोई नहीं, दूसरा नाम से बना लेंगे। ऑलरेडी देखो अनदर यूजर कन्फ्लिक्ट हो रहा है, यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो हम दूसरा यूजर बनाएंगे। क्रिएट करेंगे यूजर TT। TT, ठीक है, यूजर बन गया। अब इसको परमिशन नहीं है, इसको कुछ परमिशन नहीं है। एक नया सेक्शन खोलते हैं, TT से लॉगिन करने का कोशिश करेंगे। किससे लॉगिन करेंगे? TT से। एक मिनट, ठीक है, किससे करेंगे? TT से लॉगिन करेंगे। SQL प्लस करेंगे, इंटर करेंगे, यूजर का नाम होगा TT
स्लैश पासवर्ड है हमारा टीटी। देखो इसको परमिशन नहीं है, क्रिएट सेशन यहाँ पर बता रहा है ना, इसको यूजर तो है लेकिन इसको प्रिविलेज नहीं है क्रिएट सेशन करने का। तो ये जब भी कोई यूजर बनता है उसको ये परमिशन देना होता है क्रिएट सेशन का, ठीक है, क्रिएट सेशन का परमिशन देना होता है। तो चलो देते हैं, इधर से देखो देते हैं, लिखेंगे ग्रांट, ग्रांट CREATE क्रिएट SESSION टू TT। तो ग्रांट देने का परमिशन नहीं है, इसको तो परमिशन था सिर्फ यूजर बनाने का। जो यूजर है ये कौन सा यूजर है, ये अजय यूजर है, सो यूजर करोगे तो अजय, इसको परमिशन था सिर्फ यूजर बनाने का, ग्रांट देने का परमिशन नहीं है। तो ग्रांट देने का परमिशन नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ से देंगे ग्रांट, ग्रांट शिष्य, किससे देंगे, शिष्य GRANT, ग्रांट क्या देना है, CREATE क्रिएट सेशन टू, यूजर का नाम क्या है TT। अभी देखो ग्रांट दे दिया ना, अभी देखो ये सेम चीज मैं यहाँ पर देखो करूंगा, कुछ करूंगा नहीं, देखो सेम चीज, ये देखो लॉगिन हो गया, देखो लॉगिन हो गया। तो आप जब तक सेशन क्रिएट नहीं दोगे लॉगिन ही नहीं होगा, ग्रांट और सेशन। ठीक है, सेशन सबके लिए कॉमन होता है। अगर आपको कनेक्शन चाहिए तो आपको क्रिएट सेशन का परमिशन चाहिए चाहिए, नहीं तो अब अभी आपके पास कोई परमिशन नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आप डेटाबेस से कनेक्ट कर पाओगे। अगर आप टेबल बनाने जाओगे तो कुछ नहीं होगा। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम AX, AX भी कर देते हैं, यहाँ पर देते हैं ID कामा नंबर कामा नेम भैरकर, भैरकर 2, सिंटेक्स सही है, प्रिविलेज नहीं लिखी, सिंटेक्स सही है, प्रिविलेज नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पर इनसफिशियंट प्रिविलेजेस ऐसा आता है आपको, क्या है इनसफिशियंट प्रिविलेजेस, तो आपको प्रिविलेज नहीं है, ठीक है। तो ये है हमारा सिस्टम प्रिविलेज। अब ऑब्जेक्ट प्रिविलेज के बारे में बात कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। क्रिएट बोल के जो भी हमारा होता है, क्रिएट सेशन, क्रिएट टेबल, हाँ, जितना भी क्रिएट से होगा सारा सिस्टम प्रिविलेज है। ऑब्जेक्ट प्रिविलेज अभी मैंने देखो एक टेबल बनाया था, अजय के अंदर एक टेबल है मेरे पास, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेब राज, टेबल का नाम है हमारे राज, टेबल का नाम है राज। देखा बाबूला तो देखो ये ऊपर से देखिए कब बाबूला, ठीक है, टेबल का है। अब इसमें कुछ डेटा है, उसमें कुछ डेटा है, ठीक है। एक टेबल है, टेबल का ओनर कौन है, राज, सॉरी, एक राज नाम का टेबल है जिसका ओनर अजय है। अच्छे से सुनो, नहीं समझ में आएगा, ये बहुत ही क्रिटिकल चीज है, बहुत ही यूजफुल है, लेकिन बहुत इसमें कंफ्यूजन है। एक टेबल है, टेबल का ओनर कौन है, राज नाम का टेबल है, राज नाम का टेबल है जिसका ओनर अजय है, अजय क्या है, ओनर है, यूज ओनर है किसका, राज नाम का टेबल का, राज नाम का टेबल किसके पास है, अजय के पास है। लेकिन एक टीटी नया यूजर है, एक टीटी नया यूजर है जो राज के टेबल को एक्सेस करना चाहता है, सेलेक्ट करना चाहता है या इंसर्ट उसमें करना चाहता है। टीटी के यूजर में सॉरी आई एम सॉरी, अजय के टेबल में टीटी कुछ इंसर्ट करना चाहता है, कुछ अपडेट करना चाहता है, सेलेक्ट करना चाहता है। तो कैसे, तो क्या करोगे, रिक्वेस्ट करोगे कि मेरे को एक्सेस दो, आप डीबीए को बोलोगे, नहीं तो इस टीटी अजय को बोलोगे, दो चीजें आपके पास, डीबीए के पास सब एक्सेस होता है, डीबीए सब कर देगा आपका, नहीं तो आप अजय को बोलोगे अरे यार मेरे को एक्सेस दे दो ना, तो देगा। तो कैसे देना होता है, लिखना होता है ग्रांट, ठीक है, ग्रांट करना है, उसके बाद बोलना क्या, क्या देना है आपको, सिलेक्ट देना है, ठीक है, ऑन, सिलेक्ट ऑन, ठीक है, यूजर का नाम,
यूजर का नाम क्या है, AJAY, डॉट टेबल का नाम राज, टू किसको देना है, TT को देना है, इंटर सिम। ठीक है, अब यहाँ से देखो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, सिलेक्ट करेंगे, लिखेंगे सिलेक्ट, क्या करेंगे सिलेक्ट, क्या लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम अजय डॉट राज सेमीकोलन। अजय क्या है, अजय यूजर का नाम है और राज क्या है, टेबल का नाम है। ये देखो सिलेक्ट हो गया। अभी रोल बैक कर लेते हैं, रिवोक करते हैं, यहाँ से क्या करेंगे, रिवोक करेंगे, रिवोक हम नहीं देंगे। ठीक है, हम हमको परमिशन हटाना है, तो क्या करना है, फ्रॉम TT, TT से हम हटा लेंगे, ये हमारा रिवोक सक्सीड। सेम कमांड चलाएंगे, नहीं होगा कुछ, लिखेगा व्यू डज नॉट एग्जिस्ट या अनसफिशिएंट प्रिविलेज लिखेगा आपको। देखो टेबल व्यू डज नॉट एग्जिस्ट आएगा ऐसा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। हाँ, ठीक है। अभी चलो फिर से परमिशन देते हैं, इसको इंसर्ट करने का परमिशन देंगे, सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट कामा इंसर्ट कामा अपडेट, इतना परमिशन देते हैं एक साथ में। सिलेक्ट करेगा, अपडेट करेगा, डिलीट नहीं कर पाएगा और सब चीज़ कर लेगा। ठीक है, डिलीट नहीं कर पाएगा, तो डिलीट का परमिशन नहीं दिया। क्या हुआ, टू होता है, जब परमिशन देते हो तो फ्रॉम नहीं होता है, तब टू होता है, जब लेते हो तो फ्रॉम होता है। देखो जब देती हो, जब ग्रांट देती हो तो टू होता है, जब ग्रांट परमिशन लेते हो तो फ्रॉम होता है। तो मैंने देखो यहाँ फ्रॉम दिया है तो इसलिए गलती हुआ, तो ध्यान से, परमिशन दे दिया हमने, क्या दिया, सिलेक्ट इंसर्ट अपडेट दिया। चेक कैसे करोगे कितना क्या मैंने दिया है, चेक कैसे करोगे, चेक करने के लिए देखो एक हमारे पास है टेबल, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर टैब अंडरस्कोर PRIVS। अगर आप DBS नहीं कर रहे हो, सिस यूजर से नहीं कर रहे हो, तो आप यूजर करोगे। ठीक है, यूजर करोगे, यहाँ पर यूजर हो जाएगा। ठीक है, अगर सिस से करोगे तो DBA रहता है, यहाँ पर मैं वो भी दोनों दिखाऊंगा आपको। सिस से करूँगा तो यूजर नहीं करना होता है। वेयर गारंटी इक्वल टू, कहाँ गया गारंटी है मेरा, यहाँ पर है ना गारंटी, गारंटी इक्वल टू TT। बहुत सारा आ रहा है ना, कॉलम फॉर्मेट कर लेते हैं जल्दी से। ये फॉर्मेट क्यों करते हैं बताओ कोई, हम्म, हमारे स्क्रीन में दिखाई नहीं देगा ना, अभी दिखाई देगा, देखो अभी दिखाई देगा, एक लाइन में नहीं आ रहा था। तो TT को क्या क्या परमिशन है, इंसर्ट सेलेक्ट अपडेट, ये मैंने दिया था ऊपर। ठीक है, वो परमिशन यहाँ पर मिल चुका है। कमांड क्या है, ये कमांड है, ऐसे कमांड करके निकलेगा वो। ठीक है, ये देखो TT हमारा गारंटर, मतलब इसको मिला है गारंटी, मतलब जो पाने वाले का। ओनर कौन है, अजय। टेबल का ओनर कौन है, टेबल का नाम क्या है, राज। गारंटर मतलब देने वाला, कौन दिया है,
अजय, जिसका जो जो ओनर रहेगा वही देता है, कोई और नहीं देगा। टीटी को मिला है, क्या मिला है? ऑब्जेक्ट टाइप क्या है? ऑब्जेक्ट टाइप टेबल है। चलो देखते हैं आगे। सिस से भी दे सकते हाँ, हैं? सिस से भी दे सकते हैं। तो इंसर्ट करने का ट्राई करेंगे हम। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, सेम टेबल का नाम देखो, ये टेबल का नाम है अजय डॉट राज। ठीक है, अजय डॉट राज। अजय ओनर है टेबल का, डॉट राज टेबल का नाम है। ठीक है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम VALUES वैल्यूज, VALUES वैल्यूज। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को देने हैं 2 कामा मोहित। इंसर्ट हो गया। ठीक है, इसको अपडेट करना चाहेंगे हम। अपडेट डेट सेट अपडेट, अपडेट टेबल का नाम सेट। ठीक है, नेम करेंगे सेट को, नेम इक्वल टू हम देंगे संजय, SANJAY, संजय करते हैं, SANJAY, वेयर ID इक्वल टू 2। हो गया अपडेट। कमिट कर लेते हैं जल्दी से। कमिट का मतलब सेफ होता है। देखो मैंने सो यूजर करो, मैंने टीटी से किया इंसर्ट, मैंने देखो टीटी से किया। यहाँ पर देखो मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम करूँगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम राज है। देखो यहाँ पर 2 हो गए, संजय और अमर। पहले एक था, अभी 2 हो गया। समझ में आया आप लोग को? समझ में आया आप लोग को? यस सर। इसके सिस्टम ऑब्जेक्ट और सिस्टम प्रिविलेज आपको पता हो गया। मिस्टर लिखा होता है, यम के जगह ही फाइल है। ठीक है, ये देखो सिस्टम प्रिविलेज है, क्रिएट डेटाबेस लिंक, क्रिएट सीक्वेंस, क्रिएट सेशन, क्रिएट क्रिएट क्रिएट, देख रहा सब सिस्टम प्रिविलेज है। क्रिएट टेबल, सब सिस्टम प्रिविलेज। इसको पढ़ना, गो थ्रू करना, कुछ होगा तो पूछना। चलो ऑब्जेक्ट प्रिविलेज में पढ़े हम। ऑब्जेक्ट प्रिविलेज जस्ट हमने देखा क्या है। ऑब्जेक्ट प्रिविलेज देखो यहाँ पर दिया है, डिलीट है, इंडेक्स है, इंसर्ट है, अपडेट है, अल्टर है, बहुत सारा है। देखो यहाँ पर दिया, इसलिए सिलेक्ट दिया, किसका कौन सा प्रिविलेज दिया, सिलेक्ट। कैसे देना होता है, यूजर नेम डॉट, कैसे देना होता है, देखो यहाँ पर देना होता है ना, कैसे देना होता है, देखो यहाँ पर देता है यूजर नेम डॉट ऑब्जेक्ट का नाम। कैसे देना होता है, यूजर का नाम देना होता है, डॉट ऑब्जेक्ट का नाम होता है, टेबल का नाम, ऑब्जेक्ट का मतलब टेबल का नाम। रिवोक, रिवोक लेना दिखा दिया ना, रिवोक टेबल, क्रिएट टेबल फ्रॉम जिप। तो ये मैंने रिवोक लिया, ग्रांट करना सिखाया, रिवोक करना सिखा दिया। ऐसे ही ग्रांट ऑब्जेक्ट प्रिविलेज है, ग्रांट करना सिखाया, रिवोक करना सिखाया। रोल बहुत अच्छा है चीज। अब एक चीज आता है ना इसमें, देखो एक चीज है, अब मैं थोड़ा सा भूल रहा था, इसमें एक ऑप्शन आ रहा है, एडमिन ऑप्शन है, ग्रांट ऑप्शन। एडमिन ऑप्शन है, ग्रांट ऑप्शन, दो चीजें होती हैं। एक होती है एडमिन, इसमें देखो जब सिस्टम प्रिविलेज होगा ना तो इसमें एडमिन ऑप्शन होता है, और जब हमारा ऑब्जेक्ट प्रिविलेज होता है इसमें ग्रांट ऑप्शन होता है। ग्रांट ऑप्शन, इसका मतलब आपको पता है? किसी को, किसी ने बता, कोई बता मेरे, इसका मतलब क्या होता है, बोलो।
और क्या ग्रांट देना उससे मतलब ऑप्शन रहते हैं क्या? ये ग्रांट पर्टिकुलरली कौन से ग्रांट देना ऐसा? देखो इसका मतलब होता है, सुजीत, हो कि नहीं कर, इसका मतलब है, सुनो ध्यान से, कोई प्रिविलेज हमने दिया, कोई प्रिविलेज या परमिशन हमने आपको दिया, ठीक है, तो आप उसके ओनर होगे, वो प्रिविलेज आप किसी और को दे सकते हो। तो इसका मतलब होता है ऑप्शन, प्रिविलेज जो मैं दे रहा हूँ, मान लीजिए मैंने आपको सेलेक्ट टेबल का प्रिविलेज दिया, क्या दिया, सेलेक्ट टेबल का। अजय ने क्या दिया, राज के टेबल पे सेलेक्ट का परमिशन दिया विथ ग्रीन ऑप्शन, विथ ग्रांट ऑप्शन। तो किसको दिया, टीटी को दिया। तो टीटी क्या करेगा, वो सेम प्रिविलेज किसी और को दे देगा। क्यों, क्योंकि आपने उसको ऑप्शन दिया था, क्या, ग्रांट का। आपके पास ग्रांट ऑप्शन है, आपको मिला हुआ है वो परमिशन किसी और को देने के लिए, ये आपके पास था। विदाउट ऑप्शन आप किसी और को नहीं दे पाओगे। ग्रांट ऑप्शन अगर आपको मिलता है तो परमिशन आप किसी और को आगे बढ़ा सकते हो। मान लीजिए मैंने आपको मोबाइल दिया सपोज, अब मैं बोलूँगा कि ये तो मोबाइल मेरा है, लेकिन ये तुम लो और ये तुम्हारे पास मैं आपको सुनिश्चित करता हूँ कि ये मोबाइल तुम किसी और को भी दे सकते हो। तो इस चीज़ को, यहाँ पर इस चीज़ को ग्रांट ऑप्शन बताता है। कोई परमिशन मैंने आपको दिया, कुछ भी, सेलेक्ट हो, इंसर्ट हो या कुछ भी, विथ ऑप्शन, क्या, ग्रांट ऑप्शन। तो इसका मतलब हुआ कि ये परमिशन आप किसी और को दे सकते हो। सेम चीज देखो यहाँ पर दिया गया है, बॉब, बॉब एक यूजर है जिसने जेफ को परमिशन दिया, ठीक है, जिसने जेफ को परमिशन दिया, जेफ ने इस परमिशन को आगे बढ़ा दिया एमी को, तो एमी को भी मिल गया। लेकिन बॉब को पता नहीं है, बॉब को पता नहीं है, बॉब ने तो इमी को दिया था, मैं सॉरी, बॉब ने जेफ को दिया है, जेफ ने क्या किया, इमी को दिया। ऐसे ऐसे करके आप अगर ऑप्शन देते हो तो ये परमिशन बढ़ जाता है, ये ऑप्शन है, ऑप्शन, ठीक है, एक तरीका, ऑप्शन का मतलब तरीका, ग्रांट ऑप्शन, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। हाँ, आगे नीचे देखो, अब अब कहानी समझो। जब हमारा ऑब्जेक्ट प्रिविलेज में होता है ना, तो इसमें कैस्केडिंग होता है। कैस्केडिंग का मतलब, बाब ने जेब को दिया था, जेब ने एमी को दिया था, लेकिन सुनो, लेकिन बाब सिर्फ जेब से लेगा, ऑटोमेटिकली एमी से भी परमिशन उसका छीना जाएगा, रिवोक हो जाएगा। छीना जाना मतलब रिवोक हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है कैस्केड। बॉब ने जेब से परमिशन लिया, ऑटोमेटिकली एमी से भी परमिशन ले लिया, इसमें कैस्केड होता है। कैस्केड मतलब एक के ऊपर लगा हुआ, एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहना, कतार। मान लीजिए आपने साइकिल देखा है ना, कैस्केड कि साइकिल एक लाइन से खड़ी है, एक साइकिल के ऊपर गिरा तो ऑटोमेटिकली सारी साइकिल गिर जाती है। कैस्केड, कैस्केड का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहना। मान ली मैं गिरा, वो भी गिरेगा ऑटोमेटिकली। वो नहीं देखा है आपने, मोबाइल यार और जो होती है ना, तासुस होता है, और या मोमबत्ती है, कैंडल होती है, तो बहुत लोग ने वीडियो बनाया होगा, आपने देखा होगा कि एक वीडियो, एक पहला गिरता है, ईट उट भी देखा होगा, एक दूसरे के ऊपर गिरेगा तो ऑटोमेटिकली ना, देखा है? वो हाली बहुत तेजी से गिरता है, ठीक है कि नहीं, नहीं समझ में आया। कैंडल। हाँ, आगे का खत्म हो गया। तो उसमें आपको फोर्सफुली डाउन डिलीट करना होता है ना, आप वैसे डिलीट नहीं करोगे। डिलीट करने के लिए उस वहाँ पर आप जाओगे, डिलीट ही नहीं होगा, फोर्सफुली डिलीट करना होता है, वो अलग चीज़ है। जो मैं बता रहा हूँ वो अलग है। कैस्केड का मतलब बताओ, देखो कैस्केड का मतलब बता रहा है ना, झरना, गिरना, झालर। चलो, कैस्केड का मतलब गिरना होता है ना, एक दूसरे के ऊपर निर्भर होना, गिरना। तो चलो कैस्केड हो गया। एडमिन। आ, अभी एडमिन वाला देखो, इसमें क्या है, कैस्केड नहीं होता है, इसमें क्या होता है, कैस्केड नहीं होता है। ये जो हमारा एडमिन में है ना, डीबीए क्या है, डीबीए के पास अथॉरिटी है, तो वो कोई भी परमिशन किसी को दे सकता है।
तो इसने क्या किया, जेब को कुछ परमिशन दिया, क्या दिया, क्रिएट टेबल का विथ एडमिन ऑप्शन। तो जेब ने इस परमिशन को आगे दे दिया इमी को, इमी तुम भी ले लो क्रिएट टेबल का परमिशन। इमी ने किया, आगे बढ़ाते गया। ठीक है, जब आप जेब से लोगे तो आप सिर्फ जेब से ही लोगे, इमी से नहीं लोगे, इसमें कैस्केडिंग वाला ऑप्शन नहीं है। ठीक है, एडमिन सुपर यूजर, देखो यहाँ पर दिया ना, देयर इज नो कैस्केडिंग इफेक्ट व्हेन अ सिस्टम प्रिविलेज इज रिवोक्ड, इसको पढ़ना। ठीक है, देयर इज नो कैस्केडिंग इफेक्ट व्हेन अ सिस्टम प्रिविलेज इज रिवोक्ड बट इन ऑब्जेक्ट प्रिविलेज देयर इज cascading. Revoke object privilege also cascade when the user grant option as per the user. ठीक है, ठीक है, क्लियर। कौन है, कोई आया है क्या? शिव कुमार अभी को आए हैं? उनको 2-3 दिन चलो बाद। कोई बात नहीं। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अभी हम रोल के बारे में पढ़ेंगे, रोल। ठीक है, कैसे ग्रांट ऑप्शन या एडमिन ऑप्शन देते कैसे हैं, देखो देखो मैं दिखा दूँ, एक तो एग्जांपल दे दूँ, दिखा दूंगा ना, तो अच्छा रहेगा, आप लोग को समझ में आएगा। जब मैं परमिशन दे रहा था, जब मैंने परमिशन दिया, तो यहाँ पर सेम चीज़, सेम परमिशन होगा, परमिशन देने का तरीका भी सेम रहेगा। उसके बाद बस आपको करना होता है, जब परमिशन आप जब दोगे, ग्रांट करोगे, तो यहाँ पर लिख देना विथ एडमिन ग्रांट ऑप्शन लास्ट में। सब देने के लिखने के बाद आप क्या करोगे, लिखोगे विथ ग्रांट ऑप्शन। ठीक है, विथ ग्रांट ऑप्शन करने से आपको परमिशन दे दोगे। तो अभी क्या है, टीटी को अथॉरिटी है किसका, सेलेक्ट का। सेलेक्ट अभी टीटी किसी और को दे सकता है, सिर्फ सेलेक्ट, सब नहीं, सिर्फ सेलेक्ट दे पाएगा। ठीक है, देखो दिखाते हैं ग्रांट ऑप्शन क्या है। ये देखो, इसमें यस, सिलेक्ट के लिए यस है, ये ग्रांट ऑप्शन है इसके पास, ग्रांट, ये किसी और को दे सकता है। ठीक है, सिलेक्ट इसके पास यस है, ऑप्शन है इसके पास ग्रांट ऑप्शन, तो ये किसी और को दे सकता है। ठीक है, और सिस्टम प्रिविलेज के लिए क्या करना है, विथ एडमिन ऑप्शन। यहाँ पर दिया क्रिएट सेशन का, तो यहाँ पर सेम चीज रहेगा, यहाँ पर सेम होगा। क्या करोगे, विथ विथ आप लिखोगे विथ एडमिन OPTION, तो इसको दे दिया हमने। ठीक है, देने का तरीका ऐसा होता है, रिवोक करने का भी सेम तरीका है, यहाँ पर लिखोगे रिवोक, रिवोक। ठीक है, यहाँ पर करोगे ऐसे, फ्रॉम टीटी विथ, तरीका सेम रहेगा आपका। ऐसे नहीं, ये यहाँ से बस इतना ही होगा, ले लिया। फिर से अब देना है तो ऐसे दो। ठीक है, ये वाला दे दो। एडमिन ऑप्शन देने के समय ही होता है, लेने के लिए बस सिर्फ इतना होता है। ठीक है, फिर दे दिया, तो जब ले लिया तो दोबारा जब दोगे तो विदाउट एडमिन ऑप्शन दो, बिना एडमिन ऑप्शन दे दो। पहले बार दिया था, अब दोबारा देंगे नहीं देंगे। रोल, रोल सीखना है, तो आज के लिए इतना रखें, रोल कल पढ़ते हैं नेक्स्ट सेशन में। कि रोल पढ़ोगे, रोल प्रोफाइल, दो चीज बचा है। रोल प्रोफाइल डॉट प्रोफाइल, हेलो, कोई बोलो, आज के लिए रहेंगे, रोल पढ़ा दें? चला दो फिर। चलो रोल तब देख लो। रोल मैंने बताया था कि क्या है, इजियर प्रिविलेज को मैनेज करता है। ठीक है, प्रिविलेज बेनिफिट, प्रिविलेज को मैनेज करने का बेनिफिट है रोल, इसका यूज करोगे प्रिविलेज को मैनेज करने के लिए। किससे, कैसे, इजीली, इजीली प्रिविलेज को मैनेज करोगे। तो रोल पहले बनाते कैसे हैं, रोल बनाना आप सीखो पहले। सबसे बड़ी पहली चीज़ है कि आपको रोल बनाना जाना चाहिए। तो आप से लॉगिन करोगे, लिखोगे कि ग्रांट, क्या लिखोगे, जी
कनेक्ट कर जाए। ठीक है, CREAT क्रिएट रोल, रोल का नाम दोगे, क्रिएट रोल, रोल का नाम दोगे एडमिन अंडरस्कोर रोल। ठीक है, क्रिएट रोल, रोल का नाम दोगे एडमिन अंडरस्कोर रोल, तो रोल बन गया हमारा, इजी है। रोल बनाने के लिए कुछ करना ही नहीं होता है, लिखना है क्रिएट रोल, रोल का नाम। ठीक है, क्रिएट रोल, रोल का नाम। अभी एडमिन रोल है तो उसके अंदर हमने कुछ प्रिविलेज देनी है, लिखना है ग्रांट। ठीक है, ग्रांट क्रिएट CREAT क्रिएट सेशन। ठीक है, क्रिएट टेबल CREAT टू, रोल का नाम रोल अंडरस्कोर। ऐसे करनी है। अब ये रोल किसी और को देनी है, तो ये रोल हम टीटी को देते हैं। टीटी से पहले परमिशन ले लेते हैं। ठीक है, टीटी को कोई परमिशन नहीं, सिर्फ सेशन क्रिएट करने का परमिशन है। ठीक है, तो वो भी ले लेते हैं, रिवोक कर लेते हैं, टीटी से रिवोक कर लेते हैं। टीटी से मैंने सेशन ले लिया, पहले मैंने दिया था, अभी मैं टीटी से लॉगिन करना चाहूँगा तो होगा, नहीं होगा। मैं कनेक्ट कर रहा हूँ टीटी से, कनेक्ट TT/TT, देखो कनेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, मैंने रिवोक कर लिया। अभी क्या करेंगे, टीटी को हम क्या देंगे, लिखेंगे ग्रांट। ठीक है, ये रोल, रोल का नाम देंगे टू टीटी। ठीक है, अभी टीटी को क्या क्या मिल गया, क्रिएट सेशन क्रिएट टेबल मिल गया एक साथ। ठीक है, अभी टीटी क्या करेगा, लॉगिन कर सकता है। सेम चीज मैं करूंगा, देखो टीटी लॉगिन भी कर लेगा और टीटी टेबल भी बना लेगा। ठीक है, क्रिएट टेबल बनाने के ऊपर कमांड था यार, ऊपर में क्रिएट टेबल देखो दिया था। देखो टेबल भी बना लिया क्रिएट। अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं रिवोक करूंगा इस रोल से, एक क्रिएट टेबल को रिवोक करूंगा, रिवोक कर रहा हूँ रोल से, रिवोक क्रिएट टेबल फ्रॉम रोल, रोल से मैं यूजर से नहीं करूंगा, मैंने बोला था ना मैं रोल से करूंगा, ऑटोमेटिकली यूजर से भी चला जाएगा। अभी ये टेबल नहीं बना पाएगा, ये टेबल नहीं बना पाएगा। देखो परमिशन नहीं है इसको, अभी था, जस्ट अभी था, 1 मिनट पहले था, अभी नहीं है। तो ये है रोल। रोल क्या है, प्रिविलेज को मैनेज करना। यूजिंग रोल हम लोग क्या करेंगे, प्रिविलेज को इजीली मैनेज करते हैं, मेंटेन करते हैं। हजारों रोल है, हजारों परमिशन, मैंने बताया था ना लास्ट टाइम कि 1000 यूजर है, उससे उसको एक परमिशन देना है क्रिएट सेशन का, तो कैसे दोगे आप, रोल से। रोल से। ठीक है, अभी एक यूजर है, लॉक है मेरा यूजर, उसको अनलॉक कैसे करोगे, मान लो जो, मानो मेरा यूजर लॉक हो गया, इसको अनलॉक करना है, कैसे करोगे। सपोज मान लीजिए टीटर मेरा यूजर है, लॉक है, हम लोग उसको लॉक कर देंगे, इसको अनलॉक कर देंगे। तो लिखेंगे अल्टर, अल्टर ALTER यूजर, यूजर का नाम होगा हमारा अल्टर यूजर, यूजर का नाम है TT। इसका अकाउंट स्टेटस पहले देख लेते हैं, सिलेक्ट करके यूजर नेम कमा अंडरस्कोर STATUS फ्रॉम DBA अंडरस्कोर यूजर्स वेयर यूजर नेम। जब भी यूजर का नाम दोगे ना कैपिटल में दोगे, स्मॉल में नहीं। तो ये ओपन है, अकाउंट स्टेटस इसका ओपन है। अभी लॉक कर देते हैं इसको, अल्टर करो, अल्टर यूजर, अल्टर यूजर, यूजर का नाम होगा TT, ये डबल सी अकाउंट LOC अकाउंट लॉक। तो अकाउंट लॉक कर दिया मैंने। ठीक है, किसी ने अकाउंट को लॉक कर दिया है, अपने से भी लॉक हो जाता है, तो अकाउंट लॉक्ड है। इसको अनलॉक करने के लिए क्या है, सिंपल करना है अनलॉक, अल्टर यूजर, यूजर का नाम अन LOCK अनलॉक। तो इसका सिंस स्टेटस देखोगे अकाउंट अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, रोल पढ़ा दिया, अकाउंट हो गया,
सारी चीजें हो गई। बच गया प्रोफाइल, बच गया प्रोफाइल। प्रोफाइल क्या करता है? प्रोफाइल एक तरह का ऑब्जेक्ट, डेटाबेस ऑब्जेक्ट से ये लिमिट रिसोर्स को लिमिट करना काम करता है। अनलॉक से मिला, रोल से अनलॉक। ठीक है, अभी हम लोग को प्रोफाइल प्रोफाइल क्या है? रिसोर्स को लिमिट करना है। ठीक है, सो पी ए आर ए आर ई सी ओ यू आर सी, रिसोर्स, आर ई सी ई रिसोर्स, आर ई एस ओ यू आर सी ई होता है यार, आर सी ई। ठीक है, रिसोर्स, सो पैरामीटर रिसोर्स। तो देखो रिसोर्स लिमिट ट्रू है, रिसोर्स का लिमिट ट्रू है, रिसोर्स गोल्डन गेट फॉल्स है, सीपीयू रिसोर्स, ये रिसोर्स लिमिट ट्रू होना चाहिए, तो ट्रू ऑलरेडी है हमारा। ठीक है, रिसोर्स लिमिट ट्रू है। प्रोफाइल बाय डिफॉल्ट हमारे पास प्रोफाइल रहती है। सिलेक्ट PROFILE फ्रॉम DB अंडरस्कोर प्रोफाइल। तो हमारे पास बहुत सारी प्रोफाइल है, पड़ी हुई है हमारे पास। 34 रो। ठीक है, COL कॉलम तो कॉलम प्रोफाइल PROFORA33। ठीक है, सेलेक्ट यूनिक PROFILE DB अंडरस्कोर PROFILES। ठीक है, तो दो ही है हमारे पास। कितने प्रोफाइल है? एक डिफॉल्ट है, एक हमारे पास ओरा STIAG प्रोफाइल। दो दो प्रोफाइल हमारे पास है, एक डिफॉल्ट प्रोफाइल है, एक हमारा असली प्रोफाइल है। दो ही प्रोफाइल हमारे पास। यूनिक मतलब देखने के लिए कितना है हमारे पास प्रोफाइल। डुप्लीकेट आ रहा था ना, एक ही चीज, एक ही प्रोफाइल बार बार आ रही थी। यूनिक नहीं दोगे तो चलो कॉलम करो, कॉल करो कॉल लिमिट फॉर्मेट A22 कर लेते हैं। अब सिलेक्ट स्टार कर लेते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम DB अंडरस्कोर प्रोफाइल्स। ये देखो 34 टाइप, तो ये देखो, देखा हाला है ना, एक ही चीज आ रहा है ना, डुप्लीकेट आ रहा है कि नहीं? तो डुप्लीकेट को हटा दिया मैंने, हमने यूनिक देखा। क्या देखा? यूनिक देखा। दो ही प्रोफाइल था, डिफॉल्ट और ओरा STD प्रोफाइल, दो ही प्रोफाइल है, डुप्लीकेट नहीं। दो प्रोफाइल हमारे पास है। कितनी प्रोफाइल है हमारे पास? दो प्रोफाइल है। ये देखो प्रोफाइल है, डिफॉल्ट। ये वाली डिफॉल्ट वाली है। नया प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए क्या करना है? लिखना है क्रिएट न्यू प्रोफाइल बनाने के लिए। अब प्रोफाइल क्रिएट करने से पहले हमको ना एक स्क्रिप्ट रन करनी होती है, @? प्रोफाइल लोकेशन देख लेता हूँ जल्दी से, मैं भूल गया हूँ। प्री डिफॉल्ट रोल है, हमारे पास बहुत सारे रोल डिफाइन है, जैसे सिस्टम यूजर हमारा डिफाइंड यूजर है ना, पहले से रहता है। ऐसे ही डिफाइंड देखो यहाँ पर प्री डिफाइंड रोल्स है। रिसोर्स रोल है, इसके अंदर बहुत सारा परमिशन रहता है। क्या है? सिलेक्ट, क्रिएट क्लस्टर, क्रिएट इंडेक्स टाइप, क्रिएट ऑपरेटर, क्रिएट प्रोसीजर, क्रिएट सीक्वेंस, क्रिएट टेबल, क्रिएट ट्रिगर, क्रिएट टाइप, इतना सारा परमिशन रहता है। शेड्यूलर ऑप्शन, शेड्यूलर आप DBA, देखो DBA क्या है? एक रोल है। मैंने बोला ना DBA क्या है? रोल है। अगर किसी को DBA देना है, DBA दे दो, तो उसको सारे प्रिविलेज मिल जाएगा।
ठीक है, डीबीए के अंदर बहुत सारा प्रिविलेज है, 200 समथिंग। 1700 हाँ, या सेलेक्ट कैटालॉग रोल है ना, वो भी एक तरह का 1700 ऑब्जेक्ट का प्रिविलेज मिलेगा आपको। चलो रोल हो गया, रोल हो गया। ये वाला है ना, ये रो हमारा पासवर्ड फाइल कैसे हमने प्रोफाइल बनानी होती है हम बताएंगे। तो इसको रन करना होता है, कहाँ है इसका फॉर्म, ओरेकल होम आरडीबीएस अंडर, ये वाली इसको रन करनी होती है, इसको रन करना है, ये स्क्रिप्ट को रन करनी होती है, इसको रन करनी है। डॉट स्लैश में इसको रन करनी है, फिर रन हो गया, प्रोफाइल अल्टर हो गई। फिर रन करने के बाद ये रन हो जाती है, ये रन होने के बाद ये देखो ये आ गया, पासवर्ड वेरीफाई फंक्शन एक्टिव हो गई मेरी, पासवर्ड वेरीफाई फंक्शन पहले नहीं था। यूनिट में भी दिखाता हो जाए, लिमिट को थोड़ा सा लिमिट फॉर्मेट A44 कर लेते हैं, अभी ठीक है। सेट लाइन 200 PAJES 300, अभी ठीक है। ठीक है, चलो अभी बनाते हैं हम प्रोफाइल, कैसे प्रोफाइल बनानी होती है देखते हैं। क्रिएट लिखें, क्रिएट प्रोफाइल, प्रोफाइल का नाम दोगे सुजीत अंडरस्कोर प्रोफाइल, प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद लिमिट है, लिमिट इंटर आइडल टाइम आउट, आइडल टाइम आउट, आइडल टाइम आउट, इसको करते हैं 5 5 5 5 मिनट आइडल हो रहोगे। तो बाद फेल डॉगल अटेम्प्ट ये वाला करते हैं 2, इसको करते हैं 2 सेमीकोलन इंटर, ये मेरा प्रोफाइल बन गया। प्रोफाइल अभी स्टार्ट बन गई मेरी, अभी देखोगे 3 प्रोफाइल हो जाएगी, टोटल कितनी प्रोफाइल होंगी, अभी 3 हो जाएंगी। अभी देखो ये आ गया सुजीत वाला, सुजीत मेरा आ गया। ठीक है, सब डिफ़ॉल्ट है, बस ये 3 चीज़ हमको मिल गया है, आइडल 5 रहेगा और ये हमारा लोकल फिल्टर। तो ये प्रोफाइल देनी है, किसको देनी है, टीटी को दे देते हैं, ग्रांट करते हैं, ग्रांट प्रोफाइल ग्रांट नहीं होता है, अल्टर होता है, अल्टर यूजर का नाम टीटी हैगा, प्रोफाइल प्रोफाइल का नाम है सुजीत, ये प्रोफाइल हमने देनी है सुजीत को दे दी हमने। ठीक है, तो ये प्रोफाइल मैंने टीटी को दे दी सुजीत वाली। अभी मैं 2 बार पासवर्ड गलत दूंगा, क्या करूंगा, 2 बार पासवर्ड देखूंगा, ये लॉक हो जाएगा। तो क्या करना है, 2 बार पासवर्ड गलत देना है, एक बार गलत हुआ, 2 बार गलत दे सकते हो, तीसरा बार गलत दोगे लॉक कर देगा, गलत ये आप देखो 2 बार तो गलत, ठीक है, अभी अभी गलत करेंगे लॉक हो जाएगा, लॉक कर दिया, अकाउंट ब्लॉक हो गया मेरा। एटीएम उटीएम में जाते हो तो बोलते हैं ना इनवैलिड पिन, इनवैलिड पिन, इनवैलिड पिन 3 बार सही है, चौथे बार की गलत हुआ लॉक हो जाएगा, आपका आपका एटीएम लॉक कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ होती है। ठीक है, अब तो लॉक कर दिया हमने आपका अकाउंट, इसको अनलॉक करने के लिए क्या करना है, सिंपल, आपको यहाँ पर जाना है SysDB, आपको आएगा टिकट, बोलेगा भाई मेरा अकाउंट अनलॉक करो, आपको क्या आएगा, टिकट्स आते हैं,
टिकट आएगा तो आप करोगे, देखोगे इसे। सचमुच लॉक है, हाँ सचमुच लॉक है। क्या करना है, अल्ट यूजर, यूजर का नाम टीटी, अकाउंट ACC अनलॉक। ठीक है, अकाउंट अनलॉक हो जाएगा। सिंपल, 1 मिनट का काम है, आप ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फिर से आप लॉगिन कर सकते हो। गलत पासवर्ड मत देना, नहीं तो फिर 1 बार गलत दे सकते हो, 2 बार गलत दे सकते हो, 3 बार गलत दोगे बस खत्म। ये प्रोफाइल का कमाल है। प्रोफाइल हम लोग को रिसोर्स को लिमिट करता है, रिसोर्स को लिमिट करने का काम प्रोफाइल करता है। तो बहुत सारा चीज़ है, इसको गो थ्रू करना है। मैंने सिर्फ 2 ही एग्जांपल लिया, ठीक है, सिर्फ 2 ही एग्जांपल किया है, बहुत सारा है। प्रोफाइल के अंदर प्रोफाइल के अंदर बहुत सारा चीज़ें पढ़ने की है। ठीक है, प्रोफाइल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो पढ़ना घर में। देखो पासवर्ड रीयूज टाइम क्या होता है, पासवर्ड रीयूज मैक्स क्या होता है, देखना कि पासवर्ड हिस्ट्री के बारे में, पासवर्ड लाइफ टाइम, पासवर्ड कब तक रहेगा हमारा, पासवर्ड गेस्ट टाइम, पासवर्ड का लाइफ कितना दिन तक पासवर्ड रहेगा, कितने दिन तक, हाँ, डिटरमाइन पासवर्ड लाइफ, 2 महीने तक पासवर्ड रहेगा कि 1 महीने तक, जो मैंने पासवर्ड सेट किया है वो पासवर्ड का लाइफ कितना रहेगा, उसके बाद पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा। फिर लॉगिन अटेम्प्ट, कितने बार आप गलत पासवर्ड दे सकते हो। ठीक है, पासवर्ड लॉक टाइम, कितने दिन में हमारा पासवर्ड लॉक हो जाएगा, कितना दिन तक हमारे पासवर्ड लॉक रहेगा, पासवर्ड लॉक टाइम, कितना दिन तक मेरा पासवर्ड रहेगा, स्पेसिफाई द नंबर ऑफ डे व्हिच अकाउंट इज लॉक्ड आफ्टर द स्पेसिफिक नंबर ऑफ फिर लॉगिन टाइम। तो अब मैं जो क्या कर रहा हूँ, गलत पासवर्ड दे दूंगा तो मेरे को टाइम बताना है कि कितने दिन तक मेरा पासवर्ड लॉक रहेगा, ऑटोमेटिकली उसका अनलॉक हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका दिया है। ठीक है, पासवर्ड लाइफ टाइम, कितने दिन तक मेरा पासवर्ड है, उसका ग्रेस टाइम, ग्रेस टाइम है कितना दिन में ग्रेस मिलेगा, रीयूज टाइम, रीयूज मैक्स टाइम, देखो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इसको पढ़ना, गो थ्रू करना अच्छे से। पासवर्ड सिक्योरिटी, कनेक्ट टाइम, आइडल टाइम, कंकरेंट सेशन, प्राइवेट एसजीए, मेमोरी, सब दिया है। सीपीयू यहाँ पर देखो दिया है, सीपीयू एक्सीड हो जाता है ना तो ये रहता है। ये जितना भी रिसोर्स है देखो प्रोफाइल के अंदर सब है, ये देखो इतने सारी प्रोफाइल है, कितने हैं हमारे पास, ये सब है, ये रिसोर्स है, ये सब रिसोर्स है। कंपोजिट लिमिट, सेशन पर सेशन, सेशन पर यूजर, सीपीयू पर सेशन, सीपीयू पर कॉल, लॉजिकल रीड, लॉजिकल रीड पर सेशन पर कॉल, आइडल टाइम, आइडल टाइम का मतलब फ्री, आइडली बैठना। ठीक है, कनेक्ट टाइम, प्राइवेट एसजी, लाइफ टाइम, पासवर्ड लाइफ टाइम, पासवर्ड यूज टाइम, पासवर्ड यूज मैक्स, पासवर्ड वेरीफाई फंक्शन, पासवर्ड ग्रेस टाइम, इनएक्टिव अकाउंट लाइन, इनएक्टिव अकाउंट टाइम। तो ये सब चीज़ें हैं। ये मेरा 5 मिनट हो जाएगा तो देखो ये आइडियल टाइम आउट हो जाएगा। तो एक चैप्टर आपका क्लोज हुआ, आप लोग गो थ्रू करना, कुछ डाउट रहा पूछना, बता देंगे। 7 नंबर चैप्टर क्लोज। राहुल, ये तीनों में का आउटपुट देना, अलग अलग करके दे दिया। इमे का अलग आउटपुट आई, ये वाले में का अलग डॉट आउटपुट कर आई, दो। एबीसी करनी है, इसीलिए मैंने बोला ना। तो ध्यान से देखना, एबीसी में सिर्फ अजय है।